हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। चाणक आज क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 हिस्ट्री का जो सेकेंड लेसन है उस पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग का सेकेंड अध्याय का जो सेकेंड अध्याय है राजा, किसान और नगर, इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया। तो जैसा कि क्वेश्चन आपसे कह रहा है ये कि जो फूट डाल करके विजय प्राप्त करने का जो कार्य है सर्वप्रथम किस राजा ने किया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। यानी जो अजातशत्रु है वो क्या किए थे, सर्वप्रथम फूट डाल करके विजय प्राप्त करने का कार्य किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जीवक वेद्य किस वंश के काल में था। तो जो जीवक वेद्य है वो हर्यक वंश के काल में था। किस वंश के काल में था, हर्यक वंश के काल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अपने स्वयं के खर्चे से सुंदरसन झील की मरम्मत किसने करवाया। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रुद्रदमन। यानी कि स्वयं के खर्चे से जो सुंदरसन झील के जो मरम्मत करवाया था वो किसने करवाया था, रुद्रदमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयनी ने किस नदी के संगम पर किया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा गंगा, सोन और पुनपुन, ये तीनों नदियों के संगम पे जो उदयनी थे वो क्या किए थे, पाटलिपुत्र यानी कि जिसे भी हम वर्तमान टाइम में पटना के नाम से जानते हैं उस नगर की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम होनों को प्राप्त करने का कार्य किस शासक को जाता है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि समस्त भारत ही नहीं बल्कि एशिया और यूरोप में जो होनों को जो प्राप्त करने का जो कार्य किए थे वो सर्वप्रथम किसने किए थे, स्कंदगुप्त ने। किसने, स्कंदगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन को यूरोप का समुद्रगुप्त कहा जाता है। किसके अभिलेख में भूदान अभिलेख का उल्लेख मिलता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रभावती गुप्त के अभिलेख में भूदान का जो उल्लेख है वो मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतवाहन काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम सोने का सिक्का किस शासकों ने जारी किया। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुषाण शासक जो थे वो सर्वप्रथम क्या किए थे, सोने का सिक्का जारी किए थे। किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 13वें शिलालेख से जो सम्राट अशोक थे वो क्या किए थे, 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, कब, 261 ईसा पूर्व में क्या किए थे, ये जो सो कलिंग के जो राजा थे अनंत पद्मनाथन, ठीक है, उसको प्राप्त किए थे। और उसका जो जानकारी हमें, ठीक है, यानी उस युद्ध को हम कौन से युद्ध के नाम से जानते हैं, कलिंग युद्ध के नाम से। ठीक है, कौन से युद्ध के नाम से, कलिंग युद्ध के नाम से। और इस युद्ध की जो जानकारी है हमें, ठीक है, इस युद्ध कलिंग युद्ध की जो जानकारी हमें, ठीक है, वो अशोक के 13वें शिलालेख से में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स प्रिंसेप ने जो है वो सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ने का प्रयास किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मौर्य कला का निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो स्तंभ है ये क्या है, मौर्य कला का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इंडिका किसकी रचना है। तो जैसा कि आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि जो इंडिका है ये किसकी रचना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेगास्थनीज। इंडिका किसकी रचना है, मेगास्थनीज। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जो मेगास्थनीज है ये सेल्यूकस के राजदूत था, ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। किसके दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। उस टाइम क्या किए थे, वो एक पुस्तक की रचना किए थे उसी का नाम क्या है, इंडिका।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरीश सेन जो थे वो क्या किए थे? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फाहियान जो है वो क्या किए थे? गुप्त काल में आने वाले प्रथम चीनी यात्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि जो भारतीय इतिहास के जो काल थे इन कालों में से कौन सा ऐसा काल था जो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल को हम स्वर्ण युग के काल से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अशोक किस वंश का शासक था? जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जो सम्राट अशोक हैं वो मौर्य वंश के शासक थे, और मौर्य वंश के अगर संस्थापक की बात किया जाए, ठीक है, तो इसके संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे मौर्य वंश के संस्थापक? चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने कब 322 ईसा पूर्व में, ठीक है, कब 322 ईसा पूर्व में क्या किए थे? नंदवंश के अंतिम राजा, जो नंदवंश के जो अंतिम राजा से नंदवंश के घनानंद, ये काफ़ी अत्याचारी राजा थे, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो घनानंद थे वो क्या थे? काफ़ी अत्याचारी राजा थे और ये क्या करते थे? प्रजा पर काफ़ी शोषण करते थे। तो जाकर करके जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो क्या किए थे? 322 ईसा पूर्व में प्रजा को घनानंद के चुंगल से मुक्त करा कर करके एक न्यू वंश की स्थापना की, जिससे का नाम है मौर्य वंश, जिसे हम मौर्य वंश के नाम से जानते हैं। देखिए कौटिल्य की कृति है, यानी क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो कौटिल्य है वो कौन से ग्रंथ की रचना किए थे? तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थशास्त्र की जो रचना है वो कौटिल्य के थे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कौटिल्य को हम अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसा कि चाणक्य और विष्णुगुप्त। ठीक है, तो हम कौटिल्य को अन्य दो नामों से भी जानते हैं, चाणक्य और विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है समुद्रगुप्त की जानकारी होती है, यानी आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि जो समुद्रगुप्त है इसकी जानकारी हमें किससे पता चलती है? तो समुद्रगुप्त की जानकारी का जो स्रोत है हमारा वो क्या है? प्रयाग प्रशस्ति, जिसकी रचना आप लोग को पता होगा कौन किए थे? हरीश सेन। कौन किए थे? हरीश सेन। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना कौन किए थे? हरीश सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उदायनी जो है वो क्या किए थे? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किए थे। पाटलिपुत्र यानी कि जिसे हम वर्तमान टाइम में क्या बोलते हैं? पटना बोलते हैं। ठीक है, वर्तमान टाइम में से क्या बोलते हैं हम लोग? पटना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो नवरत्न जैसा कि आप लोग को पता है वो किस शासक के दरबार में रहा करते थे? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय बोले हम उसे, या फिर विक्रमादित्य भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो कालिदास है वो अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से? प्रयाग प्रशस्ति का जो संबंध है आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी किससे है? स्कंदगुप्त से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया था? आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो सम्राट अशोक हैं वो प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो सम्राट अशोक हैं इन्हें प्रियदर्शी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन होता था? आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लक्षणाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कहा जाता था। किसे? लक्षणाध्यक्ष को। ये जो लक्षणाध्यक्ष है ये क्या करता था? मौर्य काल के प्रशासन का हेड होता था, और ये आय और व्यय, ठीक है,
आय और व्यय से संबंधित क्या करता था, विवरण रखने का कार्य करता था। ठीक है, आय और व्यय से संबंधित विवरण रखने का कार्य करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुप्त काल की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो सम्राट अशोक हैं वो क्या किए थे, कलिंग युद्ध के पश्चात। ठीक है, कब? कलिंग युद्ध के पश्चात कलिंग युद्ध, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कलिंग युद्ध कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। तो कलिंग युद्ध के पश्चात क्या किए थे, सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। कौन से धर्म को? बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। ठीक है, और बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। ठीक है, और उसी का प्रचार प्रसार करने के लिए वो क्या किए थे, धम्म महामात्रों को नियुक्त किए थे। ठीक है, क्या किए थे, धम्म महामात्रों को नियुक्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अर्थशास्त्र एवं इंडिका किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? यानी जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो अर्थशास्त्र है और इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आप लोगों को पता होगा कि जो अर्थशास्त्र है इसकी जो रचनाकार है वो कौन है, चाणक्य। ठीक है, कौन है, चाणक्य। और इंडिका के जो रचनाकार है वो कौन है, इंडिका का रचनाकार आपका है मेगास्थनीज। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और ये कौन था, सेल्यूकस का राजदूत था। कौन था ये, सेल्यूकस का राजदूत। और आपको पता होगा कि ये किनके दरबार में आए थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। किनके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, किसके दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश से निर्मित कराया? आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजपूत राजवंश ने क्या किया था, एलोरा में जो सो कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। और किसने करवाया था, तो कृष्ण प्रथम। ठीक है, कौन करवाया था, कृष्ण प्रथम करवाया था। किसने करवाया था, कृष्ण प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो 16 महाजनपद है इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन है, मगध था। और मगध का शक्तिशाली होने के कई रीजन थे। पहला, वहां तो सबसे पहले ये था कि वहां के जो राजा थे, ठीक है, और एक मिनट, वहां के जो शासक थे वो श्रेष्ठ शासक में एक। दूसरा, वो मगध जो था वो चारों ओर से क्या था, भौगोलिक क्षेत्र से मतलब सुरक्षित था। और अन्य कई रीजन थे, जैसे कि वहाँ मतलब गंगा नदी के समीप था ये, तो इस कारण से वहाँ की जो भूमि थी काफी उपजाऊ थी। यानी इनके कई रीजन था मगध का जो शक्तिशाली होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पुराणों की संख्या कितनी है, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अर्थशास्त्र के जो रचनाकार हैं वो कौन है? आपका जो करेक्ट आंसर है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कौटिल्य, जिसे हम लोग अन्य नाम से जानते हैं, जैसे कि चाणक्य। और एक और अन्य नाम है इनका है विष्णुगुप्त। क्या है, विष्णुगुप्त, यानी कि हम लोग कौटिल्य को अन्य दो और नामों से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वज्जिक को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है, यानी जो वज्जी है इसे सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया था? आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि जो जनपद है इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जहां लोग अपना घर बनाते हैं उस शब्द को क्या कहते हैं, जनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं, यानी जो पंच चिन्ह वाले जो सिक्के हैं वो किससे बने होते हैं? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी, यानी आपका करेक्ट आंसर होगा यानी चांदी और तांबे के बने होते थे। किसके, चांदी और तांबे के बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना? आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सम्राट अशोक जो है वो क्या कहते थे, सांची के स्तूप का निर्माण करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे है? पाकिस्तान में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान में यानी जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है इसके जो प्रोफेसर थे वो कौन थे? चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य। तक्षशिला विश्वविद्यालय का प्रोफेसर कौन थे? चाणक्य। यानी वहां पे क्या करते थे? शिक्षा देने का कार्य करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गंधार जनपद की राजधानी थी, यानी आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि जो गंधार था ये 16 महाजनपदों में एक जनपद ये भी था, इसकी राजधानी कहाँ थी? आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हटक, हाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? आपका जो करेक्ट आंसर होगा भारत को नेपोलियन किस शासक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी समुद्रगुप्त। ठीक है, किसे? समुद्रगुप्त को हम भारत के नेपोलियन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1000 से 800 ईसा पूर्व के बीच में क्या हुआ था? ऋग्वेद की रचना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1028 सूक्त हैं। कितने हैं? 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वेदांत की संख्या क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वेदांत की संख्या कितनी है? 6 है। और अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि वेद की संख्या कितनी है, तो वेद की संख्या कितनी है? 4 है। जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। वेद की संख्या कितनी है? 4 है और वेदांत की संख्या कितनी है? 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संलेखन संबंधित है, यानी आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि जो संलेखन है वो किससे संबंधित है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जैन धर्म से संबंधित है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो संलेखन है इसे हम लोग संथारा पद्धति या तो प्रथा बोल सकते हैं, संथारा प्रथा भी कहते हैं। आप लोग को यह भी पता होगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य जीवन के अंतिम समय में यानी कि 298 ईसा पूर्व में, ठीक है, कब? 298 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? कर्नाटक। कर्नाटक के कौन से स्थान में? श्रवणबेलगोला में। ठीक है, कौन सा स्थान में? श्रवणबेलगोला नामक स्थान पे क्या किए थे? बिना अन्न और जल ग्रहण किए हुए, ठीक है, बिना अन्न और जल ग्रहण किए हुए अपने प्राण को त्याग दिए थे। उस प्रथा को क्या नाम दिया गया था? संथारा प्रथा। और आप लोग को यह भी पता होना चाहिए कि भारत सरकार के द्वारा 2015 ईस्वी में, ठीक है, इस पर बैन लगा दिया गया, यानी इसे एक आत्महत्या घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मौर्य साम्राज्य मुख्य रूप से विभक्त था, यानी आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि जो मौर्य साम्राज्य है वो मुख्य रूप से कितने प्रांतों में विभक्त था? तो आपको करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मौर्य साम्राज्य मुख्य रूप से कितने प्रांतों में विभक्त था? 5 प्रांतों में विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मौर्य काल में जनपद से प्राप्त होने वाली आय को क्या कहा जाता था? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राष्ट्र कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि 16 महाजनपद जो था इसका उदय किस युग में हुआ था? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी किस युग में हुआ था? बौद्ध युग में 16 महाजनपद का उदय हुआ था। और 16 महाजनपदों में सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद था वो कौन सा था? मगध। कौन सा था? मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का प्रबंध 3 सदस्यों की एक आयोग करता था। इस आयोग के 6 मंडल थे, तो ये प्रत्येक मंडल में कितने सदस्य होते थे? तो प्रत्येक मंडल में कितने सदस्य होते थे? 5 सदस्य होते थे। ठीक है, यानी टोटल सदस्यों की संख्या फिर कितनी होती थी? 30 होती थी। कितनी होती थी? 30 होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहां प्रचलित नहीं हुआ? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रिटेन में प्रचलित नहीं हुआ। तो कहां कहां हुआ? जापान में हुआ, सीरिया में हुआ और
श्रीलंका में, यानी कि बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो जापान, सीरिया और श्रीलंका में हुआ, किंतु कहाँ नहीं हुआ, तो ब्रिटेन में नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेख में लिपि का प्रयोग हुआ था। यानी क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो उत्तरी पश्चिम भारत में से जो अशोक के जो अभिलेख प्राप्त हुए थे उसमें से कौन सी लिपि का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो उन अभिलेखों में खरोष्ठी लिपि का इस्तेमाल किया गया था।